I got a cheat skill in another world and become unrivaled in real world 2 के एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें यूया को दिखाते हैं जो कि अपने घर में बैठा हुआ होता है और अपने कपड़ों को इस्त्री कर रहा होता है। इस्त्री करते हुए उसे याद आता है कि उसने जंगल के अंदर एक लड़की को बचाया था, क्या वो सुरक्षित तो होगी। जिसके बाद उसे अचानक से वापस से याद आता है कि उस लड़की को बचाने के लिए उसके पास कुछ सोल्जर्स भी आ चुके थे और वो पक्का ही सही सलामत होगी। जिसके बाद वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है कि शायद से ये कपड़े मैं काफ़ी दिनों से पहन रहा हूँ और मैं स्कूल भी यही कपड़े पहन के नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे कपड़े चेंज करने चाहिए। ये कहने के बाद वो अगले ही दिन मॉल के लिए निकलता है और मॉल में जाते हुए ये बात नोटिस करता है कि वहाँ पे खड़ा हुआ हर एक बंदा जो है वो सिर्फ उसी की तरफ देख रहा है और वो जान नहीं पा रहा होता है कि सारे लोग उसे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। जिसके बाद वो अपनी नज़रें झुका के चलने लगता है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूर वो एक एक्टर होगा जो कि अपने आप को इस तरह दिखा रहा है और यहाँ से जाने लगता है। हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और फिर हमें एक फ़ोटोशूट टीम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक फ़ोटोशूट के लिए आए हुए होते हैं, पर उनका मेल लीड जो कि यहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ होता है। तो उनकी टीम का लीडर जिसका नाम हिकारू है वो उस मॉडल के मैनेजर से बात करने लगता है और कहते हैं कि मुझे वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, अपने काम को लेके आलसी पड़े हुए होते हैं। जिसके बाद उसका मैनेजर अपने मेल लीड को कॉल लगाता तो है पर वो कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद वो बहाना मारते हुए कहता है कि वो जल्दी यहाँ पे पहुँचता होगा। जिसके ऊपर हिकारू को गुस्सा आता है, वो मैनेजर को मारने के लिए दौड़ता है पर उनका एक टीम मेंबर उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद टीम लीडर अपनी फीमेल लीड से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो, जिसके ऊपर वो रिप्लाई देते हुए कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद हमारा व्यू वापस से हिकारू के ऊपर आता है जो कि कहता है कि अब मैं इस मॉल के अंदर से ही एक ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जो कि इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। जिसके ऊपर उसकी टीम उसे देखती ही रह जाती है। पर दूसरी तरफ अब हमें यूया को दिखाया जाता है जिसके पास दो लड़कियां आती हैं और वो उससे सवाल करने लगती है कि वो कहाँ पे रहता है, उसकी उम्र क्या है और वो यहाँ पे क्या करने आया है। अगर उसके पास समय है तो वो क्या उनके साथ शॉपिंग पे चल सकता है। जिस पे यूया कहता है कि मुझे इन्हें कैसे न कैसे करके मना ही करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्हें इस काम के लिए मना करता है और उसका इस तरह के स्टाइल को देख के वो लड़कियां वहाँ पे एक स्टैचू बन के ही खड़ी रह जाती हैं। जिसके बाद हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और यूया को एक एलिवेटर पे दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। पर दूसरी तरफ वो लड़कियां एक स्टैचू बन के अभी भी खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि हमारे साथ क्या हुआ था। जिसके बाद यूया को हिकारू दिखाई देता है और हिकारू को पता चल जाता है कि आने वाले समय का सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि यही बंदा है। जिसके बाद हिकारू अपनी आंखों में रोशनी लेके यूया के पास अप्रोच करता है, क्या वो उसके लिए एक काम कर सकता है। जिसके ऊपर जो यूया होता है पहले तो नहीं समझ पाता पर हिकारू उसे समझाता है कि सिर्फ उसे यहाँ पे खड़ा ही रहना है। जिसके बाद हिकारू को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारी फ़ोटोज़ अपने कैमरा से क्लिक कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ हमें फीमेल लीड जिसका नाम म्यू है उसे दिखाते हैं जो कि यूया के साथ खड़ी हुई होती है और हमें पता चलता है कि कैसे हिकारू ने यूया को अपने ऑफर के लिए मना लिया होता है और वहाँ पे उसकी टीम भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यूया और म्यू काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं जहाँ पे वो अलग अलग ड्रेस में बैठ के अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। ये देख के हिकारू भी कहता है कि बहुत बढ़िया, ये फोटोशूट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो दूसरी तरफ म्यू यूया से कहती है कि तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है। जिसके ऊपर यूया हाँ बोलता है पर उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। जिसके बाद वो अपना ध्यान फोटोशूट पे लगाता है। म्यू उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि उसकी वजह से उनका समय इस तरह खराब नहीं गया, पर यूया का ध्यान तो अभी भी कहीं और ही होता है। पर दूसरी तरफ अब हमें हिकारू को दिखाते हैं जो कि उन्हें कहता है कि अब हम अगले फोटोशूट के लिए चलने वाले हैं, तब तुम तैयार हो जाओ। और वहीं पे जो यूया होता है वो कहने लगता है म्यू जो है वो मेरे से उम्र में जब कुछ ही साल बड़ी है तब भी वो अपने काम को लेके इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, मुझे भी उसका काम नहीं बिगाड़ना चाहिए और मुझे नर्वस ना हो के उसके साथ फोटोशूट और अच्छा करना चाहिए। जिसके बाद वो वापस से एक और फोटोशूट में जाते तो हैं पर वहीं पे जो म्यू होती है वो ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है यूया के और वहीं पे यूया भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। जिससे वो यूया को इस तरह करते हुए म्यू नोटिस कर लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके इस तरह के फोटोशूट को काफ़ी सारे लोग दूर खड़े देख रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें अदर वर्ल्ड के अंदर प्रिंसेस लेक्सिया को दिखाते हैं जो कि और किसी के बारे में नहीं यूया के ही बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसने उसे बचाया था। और वहीं पे वो अपने गार्ड्स को तैयार होने के लिए कह देती है। जिसके बाद उसके गार्ड्स उससे पूछने लगते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिसके ऊपर प्रिंसेस कहती है कि हम उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे तुमने मुझे बचाया था। जिस पर उनका गार्ड में से लीडर
स्पाइडर कहता है क्यों, जिसके ऊपर प्रिंसेस लेक्सिया बताती है क्योंकि मुझे जिसने बचाया था मैं उसे शुक्रिया करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ अब हमें म्यू की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि यूया के लिए एक कॉफ़ी लेके आती है और वहीं पे वो यूया को देती है, जहाँ पे यूया वो कॉफ़ी पीने लगता है, जिसपे म्यू से पूछती है कि मेरी वजह से तुम्हें इन सारी चीज़ों में शामिल होना पड़ा, क्या तुम थक तो नहीं गए हो, जिसके ऊपर यूया कहता है कि हाँ मैं थक तो बहुत ही ज़्यादा गया हूँ। ये बात सुन के म्यू जो होती है वो उसके मुँह की तरफ वहीं पर देखने लगती है और उसके ऊपर एक स्माइल पास करती है, जिस चीज़ को देख के वहीं पे बैठा हुआ जो यूया होता है वो भी समझ नहीं पा रहा होता उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी एकदम से मॉडल वर्ल्ड में आ गई है। और वो कहने लगता है कि मुझे शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ पे क्या से आ गया हूँ, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बना था, क्योंकि मैं जिस वर्ल्ड से आया हूँ वहाँ पे फैशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और वो ये सारी बातें म्यू को बताने लगता है। तो दूसरी तरफ वहीं पे बैठा हुआ जो यूया होता है वो म्यू से कहने लगता है कि मैंने मैगजीन में सिर्फ मॉडल्स को देखा था और मुझे आज पता चला कि मॉडल्स की जो टीम है वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करती है। और म्यू से वो पूछता है कि वो क्यों मॉडल बनी थी, जिसके ऊपर म्यू से बताती है कि उसके पेरेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा काम को लेके बिजी रहते थे और वो उसे इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते थे, इसलिए वो इन सारे कामों में आई जिससे कि वो खुद को अच्छे तरीके से जान सके। पर वहीं पे उसे नहीं पता था कि इतने सारे उसके फैंस बन जाएंगे। और वहीं पे वो यूया को भी शुक्रिया कहती है और उसके साथ काफ़ी सारा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करती है। वहीं पे यूया भी खुश होता है म्यू के साथ, पर तभी वहाँ पे रियल मॉडल आ जाता है जिसे यूया की जगह शुरुआत में होना चाहिए था। और वहाँ पे वो आते ही म्यू के पास आके कहने लगता है मैं फ़ोटोशूट ओवर करके चलना चाहिए, आज मैं तुम्हें डिनर पे ट्रीट भी देने वाला हूँ। जिसके ऊपर जो म्यू होती है वो अपनी जगह पे से खड़ी होकर उसे कहती है पर मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाना चाहती हूँ। जिसके ऊपर वो मॉडल जो होता है वो म्यू के बहुत ही ज़्यादा करीब जाने लगता है और उसे कहने लगता है कि शायद से तुमने मुझे पिछली बार भी इसी तरह इग्नोर किया था। जब वो यही बातें कर रहे होते हैं तभी यूया बीच में आके उसे रोकने लगता है और कहता है कि शायद म्यू तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुम्हें दूर हट जाना चाहिए। ये बात सुन के वो जो मॉडल होता है वो यूया की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, और वो उसके ऊपर एक पंच से अटैक करता है पर यूया उसे दूर फेंक देता है। ये देख के वहाँ पे खड़ा हुआ जो हिकारू होता है वो भी हैरान था। वहाँ पे ऑडियंस जितनी थी वो भी सारे हैरान थे कि कैसे इस बंदे ने उसको उठा के पटक दिया है। तो दूसरी तरफ जो यूया होता है वो कहने लगता है कि इसके सारे अटैक मुझे इतने स्लो क्यों दिखाई दे रही थी, क्या कहीं ये मर तो नहीं गया है और मैं क्या यहाँ पे रो सकता हूँ। पर तभी वहाँ की जितनी भी ऑडियंस होती है वो सब यूया के सपोर्ट में चिल्लाने लगती है। ये देख के वो मॉडल खड़ा होता है और कहता है कि इसके पास कुछ स्किल्स है। पर तभी हिकारू जो होता है उस मॉडल के पास आता है और उसे बहुत बुरे तरीके से धमकाता है कि वो जो मॉडल होता है वो पहले ही फुर्सत में वहाँ से भाग लेता है। तो दूसरी तरफ जो हिराकू होता है और वहीं पे म्यू भी जो होती है वो दोनों यूया को शुक्रिया कहते हैं, जिसपे यूया भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि वो म्यू की हेल्प कर पाया था। जिसके बाद जो वहीं पे खड़ा हुआ हिकारू होता है वो यूया को एक ऑफर देता है कि वो उसके साथ उसकी टीम ज्वाइन कर ले, जिससे कि उसकी आने वाला समय भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीते। जिसके ऊपर यूया उसे मना कर देता है। वहीं पे हिराकू इसकी चॉइस से खुश होता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र में लड़कों को ऐसा ही होना चाहिए, और उसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी देता है क्योंकि उसने उनके लिए इतना ज़्यादा अच्छा काम किया था। यूया ये देख के और भी ज़्यादा हैरान। इसके बाद हिकारू उससे लास्ट बार हेलो करता है और वो कहता है कि मैं होप करूँगा कि हम आगे भी इसी तरह आगे चल के काम करते रहें। और वहाँ से यूया चला जाता है। और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि एक वैन के अंदर जहाँ पे म्यू जो होती है वो यूया के साथ खिंचाई हुई अपने फोटोशूट की फ़ोटोज़ देखने लगती है और शाय होने लगती है, जिसे देख के हिकारू भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तो दूसरी तरफ अब हमें यूया के घर पे दिखाया जाता है कि यूया अपने घर के अंदर बैठा हुआ कहने लगता है कि इस तरह के कपड़ों के तो सिर्फ मैंने सपने ही देखे थे कि मैं इन्हें सपनों में ही पहन सकता हूँ, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह के ब्रांड के कपड़े मैं हकीकत में पहन पा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ अब हमें दूसरे वर्ल्ड के जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पे यूया अक्सर मॉन्स्टर्स को मारा करता है। वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स एक एक करके गॉब्लिन से मरने लगते हैं क्योंकि वो प्रिंसेस बिना ज्यादा तैयारी किए ही यहाँ पे लेके आ गई थी। वहीं पे प्रिंसेस के पीछे हम एक बहुत बड़े गॉब्लिन को दिखाते हैं जो कि बाहर निकल के आता है। सोल्जर्स का कैप्टन प्रिंसेस को सावधान रहने के लिए कहता है, पर जब तक प्रिंसेस पीछे मुड़ती है वो गॉब्लिन बहुत ही बड़ा हो चुका होता है और वो उनकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। प्रिंसेस को अपना अंत दिखाई देने लगता है, पर तभी यूया पीछे से आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। ये देख के कैप्टन बहुत ही ज्यादा हैरान था, सोल्जर्स भी हैरान थे कि इस जंगल में इंसान यहाँ पे ऐसा क्या कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो यूया होता है वो अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और एक एक करके वहाँ पे जितने भी खड़े मॉन्स्टर्स होते हैं उनको मारने लगता है। प्रिंसेस ये देख के हैरान होती है। तो दूसरी तरफ यूया उन्हीं के एक सोल्जर्स को अपना एक एलेक्सिर पिलाने लगता है जिससे कि वो उनको हील कर सके। दूसरी तरफ वो प्रिंसेस यूया के पास आके
के कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये कहने के बाद लेक्सिया उससे कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे करना चाहते हो। ये बात सुन के यूया नहीं समझ पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के अंदर हम एक बहुत बड़ी कंपनी को दिखाते हैं जहाँ पे काफी सारी यूया की जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो चुकी होती है म्यू के साथ। जिसके बाद वहाँ का डायरेक्टर अपने एक एम्प्लॉय को कहता है कि तुम यूया को ढूंढ के निकालो, ये हमारे लिए एक हिडन जेम साबित हो सकता है। जिसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।